नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सेना के अपमान को लेकर आज मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा गूंजा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सेना के अपमान के मुद्दे पर जमकर बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे पर सेना के अपमान का आरोप लगाया। हंगामे के बीच में सदन की कार्यवाही को एक बार स्थगित करना पड़ा। एक बार सदन की कार्यवाही फिर शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। हंगामे के चलते स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान मध्य प्रदेश की मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया को लेकर दिए बयान पर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में पहली बार विजय शाह आज सदन में पहुंचे। इस दौरान पहले से रणनीति के तहत विपक्ष ने सदन में हंगामा करते हुए विजय शाह का इस्तीफा मांगा। विपक्ष ने सरकार से सेना के अधिकारी का अपमान करने वाले मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। इस बीच सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष पर पलटवार किया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस पर सेना के अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि ये संसद में सेना का अपमान करते हैं, विधानसभा में भी अपमान करते हैं। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का भी आरोप लगाया। आज विधानसभा में किसान और सेना के अपमान का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने रणनीति के तहत अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है और इसी रणनीति के तहत विपक्ष हर दिन सदन में और सदन के बाहर अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। आज सेना के अपमान और मंत्री विजय शाह के इस्तीफे के मुद्दे पर विपक्ष जिस तरह से हमलावर नजर आया है, उससे लगता है कि ये मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है। आराम से भाई, आराम से। जिस प्रकार से विजय शाह ने बदजुबानी करी थी सेना के खिलाफ और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्त की बात करती है, राष्ट्र प्रेम की बात करती है, इन्हीं के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय शाह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, लेकिन जो देश की सेना का अपमान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी मोहन यादव की सरकार को शर्म नहीं आती और मंत्री को रखा हुआ है अपने मंत्रिमंडल में। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विधायक दल चाहता है कि तत्काल ऐसे लोग जो सेना का अपमान करते हैं, तत्काल मुख्यमंत्री जिनको बर्खास्त करे। लेकिन जिस प्रकार से बेशर्मी दिख रही है, किसी का भी अपमान करो, जो राष्ट्रभक्त देशभक्त की बात करती भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं जो हमारे लिए सेना पे बॉर्डर पे लड़ती है सेना, उसी का अपमान कर रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में कितना फर्क है। भ्रष्टाचार अलग और अपमान अलग, ये इनका शिष्टाचार बन गया भारतीय जनता पार्टी का। मंत्री कैसा जवाब देते हैं? देश को लेकर नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज हमारा एक प्रश्न गैस पीड़ितों को लेकर लगा था, जिस पर जवाब देने के लिए वो मंत्री हाउस में आया जिसको अब अधिकार नहीं बचा। सरकार और मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए था। वो मंत्री इसलिए जवाब नहीं दे सकता कि जिसने सेना का सम्मान में इस तरह की टिप्पणियां करी हों और सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर और हाई कोर्ट सो मोटो ले चुका हो और मुकदमा दर्ज हो चुका हो, तो उनको अधिकार नहीं बनता जवाब देने का। इस पर नेता प्रतिपक्ष और फूल सिंह भरैया जी और कांग्रेस दल ने एतराज किया है। मैं चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष इस पर अपनी बात रखेंगे। उमंग भाई, हित का प्रश्न था। गैस पीड़ितों, भोपाल गैस पीड़ितों के हित के संबंध में यदि कोई सरकार बात कर रही थी तो उसको रोकने का प्रयास कांग्रेस के नेताओं ने किया। और जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का और सैनिकों का अपमान करती आई है, चाहे वो लोकसभा हो और अब विधानसभा मध्य प्रदेश की। कल भी हमने देखा लोकसभा में जब लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है, सरकार की तरफ से जो जवाब आता है उसके खिलाफ जाकर कांग्रेस पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोल रही है। राहुल गांधी लगातार चाइना और पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोल रहे हैं और वो मुद्दा जो कि कोर्ट में लंबित है, उस विषय में सदन में चर्चा नहीं होती। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
लगातार कांग्रेस ने सेना का सैनिकों का अपमान किया है। सही मायने में तो कांग्रेस को सेना से और सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए और इस तरह से लोकतंत्र को तार-तार करने की जो कोशिश वो करते हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। कांग्रेस